सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, नए पोर्टल पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे दर्ज करें। कई ऐसे साथी हैं जिनके पास एंड्रॉयड सेट तो है, लेकिन उन्हें नए पोर्टल पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है। तो उनके लिए हम लेकर के आए हुए हैं इस वीडियो को। खुद अपने मोबाइल से भरना सीखें। मात्र 10 मिनट समय निकालिए। 10 मिनट में आप सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही आसान तरीका ITR 1 दाखिल करने का आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफार्म पर मिलते रहें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वहां से आप टेलीग्राम लिंक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए अब हम चलते हैं इनकम टैक्स की साइट पर और ITR ऑनलाइन कैसे भरेंगे उसका तरीका आपको बताया जाएगा। फुल प्रोसेस आप नोट भी करते जाइएगा अपनी डायरी में, ताकि ये प्रोसेस यदि याद रहेगा तो कभी भी आप इस प्रोसेस से अपनी ITR दाखिल फ्री में कर सकते हैं। कोई चार्ज आपको यहाँ नहीं पे करना पड़ेगा। साथियों चलिए। साथियों, ITR फाइलिंग ऑन न्यू पोर्टल जो इनकम टैक्स का साइट है, उस पोर्टल पर कैसे रिटर्न फाइल करेंगे ध्यान से नोट करते जाइएगा। और इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 है। इस महीने की 30 सितंबर 2021 ITR फाइलिंग की तारीख निश्चित है। रिटर्न समय से फाइल करने पर रिफंड भी जल्दी प्रोसेस होता है। कैसे फाइल करना है इनकम टैक्स रिटर्न। ITR को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से भर सकते हैं। हालांकि जिन टैक्स पेयर्स को ज़्यादा डेटा भरना होता है उनके लिए ऑफलाइन मोड ही ठीक है। दरअसल एक बार में ITR फाइल करने के लिए महज 40 मिनट का समय मिलता है। ऑफलाइन मोड में फाइलिंग के लिए JSON यूटिलिटी डाउनलोड करना होता है, क्योंकि एक्सेस जावा यूटिलिटी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। आम टैक्स पेयर्स के लिए ऑनलाइन ITR फाइल करना ही ठीक है। कैसे करें ITR फाइल। सबसे पहले https://www.incometax.gov.in/IEC/FO पोर्टल पर लॉगिन करें। यह क्रोम की साइट में जाकर के आपको गूगल पर इस साइट को, इस लिंक को हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उपलब्ध करा देंगे। यहाँ से आप लिंक ओपन कर सकते हैं और ITR अपना दाखिल कर सकेंगे। तो यहाँ फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएंगे। ये साइट खुलते ही आपको फाइल या इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। इसके बाद असेसमेंट ईयर, फाइलिंग टाइप और स्टेटस चुनें। तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर आप डालेंगे, जैसे 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए तो जो भी असेसमेंट है वो आप डाल सकते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करें। इसके बाद प्रोसीड एक आएगी लिंक, वहाँ पर क्लिक कर देना है। ITR सेलेक्ट कर इसे फाइल करने के कारण को सेलेक्ट करें। ज़रूरी जानकारियाँ भरकर अगर पेमेंट बनता है तो उसका भुगतान कर दें। यदि आपने ITR दाखिल किया है और पहले आपका इनकम टैक्स नहीं काटा गया है तो आपको यहाँ पर शो यदि करता है कि आपको इतना डिडक्ट हो रहा है, तो आप उसको ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से कर दें, भुगतान भी कर दें। प्रीव्यू पर क्लिक कर रिटर्न सबमिट करें। प्रीव्यू ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक करेंगे और रिटर्न सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। नीचे दिया होगा सत्यापन, वेरिफिकेशन का कॉलम, उसको हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। वेरिफिकेशन मोड पर क्लिक करें। EBC/OTP भरकर ITR को वेरीफाई करें। ITR V की सिग्नेचर कॉपी वेरिफिकेशन के लिए CPC भेजें। तो यहाँ पर साथियों OTP जो ऑप्शन है, OTP तभी आएगा जब आपका
आधार से मोबाइल नंबर क्या होगा, लिंक होगा। यदि आधार से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, लिंक नहीं है, तो यह OTP आपको नहीं होगा और ना ही आप CPC भेज पाएंगे, वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो उसके पहले साथियों आप अपना आधार से मोबाइल नंबर ज़रूर लिंक करवाएं। इसके पश्चात ही ITR आप ऑनलाइन वेरीफाई करें। इसके पश्चात ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रखें अपने पास। डॉक्यूमेंट्स लिस्टिंग फॉर ITR फाइलिंग। आपको जब ITR फाइलिंग करते हैं उस समय कौन कौन से आपको दस्तावेज़ की ज़रूरत होगी, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए, तो ध्यान देखते हैं। ITR फाइल करने के लिए अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और इसके प्रूफ सर्टिफिकेट। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स जो आपने निवेश किया हुआ है उनके डिटेल्स आपके पास होना चाहिए और उसके प्रूफ और सर्टिफिकेट, उनकी रिसिप्ट्स वगैरह हों। फॉर्म 16 जो आपको जिस विभाग में भी आप सर्विस करते हैं वहाँ से फॉर्म 16 आपको उपलब्ध कराया जाता है। उस फॉर्म 16 या फॉर्म 26AS जैसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपने पास अवश्य रख लें, क्योंकि आपके ITR संबंधी सारी जानकारी इन डॉक्यूमेंट से ही मिलेगी। ज़्यादातर जानकारी ITR फॉर्म में भरी होती हैं। सिर्फ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स रखना ज़रूरी होता है। हमें अपने डॉक्यूमेंट्स का मिलान भी करते जाना है। यदि आधार नंबर उसमें मिस्टेक से गलत है या पैन कार्ड, तो वहाँ पर अकाउंट नंबर तो हम एडिट कर सकते हैं। ITR फाइल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी के टैक्स पेयर हैं और आपको कौन सा ITR फार्म भरना है। उदाहरण के लिए ITR 1 यानी सहज फार्म उन नागरिकों के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है। उन्हें सैलरी, एक घर और एक अन्य सोर्स जैसे ब्याज से आय मिलती है। तो यहाँ पर मोस्टली लोग 50 लाख तक की इनकम के दायरे पर आते हैं, तो उन्हें ITR 1 कर्मचारियों को दाखिल करना है। वेरिफिकेशन ना भूलें। वेरिफिकेशन यदि नहीं करते हैं तो हमारा ITR अधूरा माना जाएगा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिना डिजिटल सिग्नेचर यानी बिना वेरिफिकेशन आयकर रिटर्न ITR फाइल करने वाले करदाता को इसे ITR अपलोडिंग के 120 दिनों के अंदर वेरीफाई करना होता है। इसके लिए 4 तरीके हैं। यदि आप वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, आपका मोबाइल आधार से मोबाइल नंबर कनेक्ट नहीं है, नहीं उस पर रजिस्टर्ड है, तो आपको 120 दिनों के अंदर इस प्रकार से आपको ITR को अपलोड करना होगा। आधार OTP के जरिए, नेट बैंकिंग के जरिए, फाइलिंग अकाउंट में लॉगिन करके, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड EVC के जरिए, ITR 5th के दोनों तरफ दस्तखत की हुई कॉपी को बेंगलुरु भेजें। ये कंडीशन, चौथी कंडीशन है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, आधार से या लिंक आपका नहीं होता है, मोबाइल OTP नहीं आता है, तब इस कंडीशन में आपको ITR B के दोनों तरफ दस्तखत आपके या जिस कैंडिडेट की ITR दाखिल कर रहे हैं उनके सिग्नेचर होने चाहिए और उसे साधारण डाक से बेंगलुरु भेजना होगा। याद रहे 120 दिनों के अंदर ITR B यानी ITR 5 फाइल न करने पर रिटर्न को नहीं भरा हुआ यानी अमान्य घोषित किया जा सकता है। तो यह 120 दिन का समय पर्याप्त होता है साथियों। साधारण डाक के पहुंचने में आप ITR दाखिल करिए। यदि आपका OTP नहीं आता है तो आप बाई पोस्ट साधारण डाक से इसे ज़रूर भेजें अपना सिग्नेचर करते हुए, और यह 120 दिनों में आपका पहुंच जाएगा। यदि सबमिट होते ही आपके पास ईमेल भी आ जाएगा या मोबाइल के द्वारा मैसेज भी आ जाएगा कि आपका ITR भी एक्सेप्ट कर लिया गया है, CPC ने रिसीव कर लिया है। तो ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था जो सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है ITR दाखिल करना,
और इस सत्र का 30 सितंबर 2021 तक के लिए सभी को कंप्लीट करना है। और यह वीडियो आपको हर वर्ष के लिए इसी को आप रिवाइज कर के देख सकते हैं और इसी प्रकार से अपना कंटिन्यू प्रत्येक वर्ष ITR दाखिल ऑनलाइन करें। तो साथियों, यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो के अंत में लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी एक मार्गदर्शन या गाइड मिल सके। साथियों, नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।